हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग शो में आप सभी का स्वागत है। दिवाली करके अब आप सब लोग आ गए होंगे और अब हमारा द हिंदू एडिटोरियल करंट अफेयर शो, अमेजिंग इंग्लिश और वायरल जी के सारी चीजें हमारी शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि पहले चल रही थी दिवाली की छुट्टियों से पहले। तो चलिए उसी एनर्जी के साथ, जैसा कि हमने आप लोगों को छुट्टियों के पहले छोड़ा था, उसी एनर्जी के संग करते हैं दोबारा से शुरुआत द हिंदू की। सबसे पहले जो हमारा पिछला सेशन था वो दीपायन दे, जिनका नाम दीपायन दे है, इन्होंने सही आंसर दिया था सबसे पहले। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और इन्होंने ये करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, मेंटेन रखिएगा जैसा आप लोग पहले करते थे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है तो उस क्वेश्चन का आंसर हर एक को लिखना ही लिखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि आपने पिछला सेशन जहां पे हमने छोड़ा था उसका कोई भी शब्द आपके दिमाग में है कि नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब याद होगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड इलैबोरेशन। ये शब्द हमने पिछली क्लास में किया था, आपको सिनोनिम बताना है। इलैबोरेट मतलब कि डिटेल में चीजों को पढ़ना, इलैबोरेट करना इज डिटेल में जानना चीजों के बारे में, सो दैट इज इलैबोरेशन। फिर आ जाता है हमारे पास रीगेनिंग। एक बार से इस शब्द को फिर से लिखिएगा। मैंने बोला कि ही इज गेनिंग वेट, इसका मतलब हो रहा है कि वो बंदा वेट उसका बढ़ रहा है दिन पर दिन। रीगेनिंग को हम क्या बोलेंगे? रीगेनिंग का क्या मतलब होता है कि दोबारा से वेट गेन कर रहा है। ठीक है, एक बात ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, मतलब इस ऑप्शन में बताओ क्या है। लूजिंग, डिक्रीजिंग, लेटिंग गो नहीं। जाहिर सी बात है, चार में से अगर तीन ऑप्शंस आपके नहीं है तो जो बचा है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ए डबल एल वाई और ए डबल एल ए वाई दोनों का मीनिंग फटाफट बताइए। एली इज योर पार्टनर, सिनोनिम है। अच्छा, एंटोनिम पूछा जा रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी एंटोनिम है, तो आंसर भी ऑप्शन नंबर सी एनिमी होगा। ठीक है, ए डबल एल वाई एल इज योर पार्टनर एंड ए डबल एल ए वाई, इसका मतलब क्या होता है? जब आप किसी को काम डाउन करते हो, किसी को सूदिंग इफेक्ट देने की कोशिश करते हो, ठीक है, कम करना किसी चीज को, दैट इज ए डबल एल ए वाई। एंड ए डबल एल वाई इज योर पार्टनर, योर फ्रेंड, योर वेल विशर, ये सब हो जाएगा। अब आ जाता है विंडिक्टिव, इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। 5 ऑप्शन से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा विंडिक्टिव। सी दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, तो जाहिर सी बात है जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं सब इसके सिनोनिम होंगे, एंटोनिम नहीं। सिर्फ एक पॉजिटिव वर्ड है तो यही इसका ऑपोजिट होगा और यही आंसर भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मर्सीफुल, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है? आगे की तरफ हम मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज मैं कुछ वर्ड्स आपको इसी से रिलेटेड कराने वाली हूं, जैसे कि इलैबोरेशन हमारी आज की रीडिंग में जो जाएगा, इसका मतलब वही होता है अभी मैंने जो करा कि चीजों को बहुत ही ज्यादा इलोंगेटेड, बहुत ही ज्यादा लंबा वाला वर्जन, फुल खींच के डिटेल में कराना। ठीक है, तो डिटेल हो गया, लंबा वाला वर्जन आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, चीजों को एक्सपैंड करना और भी ज्यादा क्लैरिफाई करके बताना, कहते हैं ना इन डिटेल बताना, मतलब कि और भी ज्यादा क्लैरिफाई करके बताना चीजों के बारे में, तो ये सारा का सारा आपका सिनोनिम होगा। अब मैं बात करती हूँ एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं चीजों को डिटेल में बताना, इलैबोरेट करके बताना, ऑपोजिट हो जाएगा शॉर्ट में बताना। शॉर्ट में बताना, समरी में बताना, कंसाइज हो गया, सिंप्लीफाई करके बताना, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कंसाइज मतलब ब्रीफ हो गया एंड कंसाइज मतलब हो जाता है मॉरल एक्शन। जैसे कि ये दोनों डिफरेंस हमेशा याद रखना, कंसाइज, कंसेंसुअस, कॉन्शियस, सारे अलग अलग मीनिंग है। अगर मैं बात करूं कंसाइज की, मतलब जो है अंदर आपका जो बिलीफ है, और कंसाइंस का मतलब होता है आपकी अंतरात्मा जो कहती है। जैसे कि सामने अगर 500 रुपए किसी रिक्शे वाले का गिरा है तो आप कहते हैं ना यार अंदर से मन नहीं कर रहा है कि मैं चुराऊं, सामने वाले व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी है, और अगर आपने वो 500 रुपए उठा भी लिया, पिज्जा खाने चले गए, तो आपको हर वक्त लगेगा अरे यार मैंने गलत किया। तो जो गलत किया कोई और नहीं बोल रहा है, आपकी अंतरात्मा बोल रही है। सो दैट इज योर कंसाइंस हु इज टेलिंग यू कि द थिंग दैट यू हैव डन इज मॉरली रॉन्ग, ये सही नहीं है, ये चीज गलत है। ठीक है, इतनी चीज सबको क्लियर हो गई बढ़िया से, परफेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। रीगेनिंग, देखो ये अभी अभी हमने किया है, मेरे ख्याल से इसी का रिवीजन हम लोगों ने किया है वार्म अप सेशन के फॉर्म में। तो रीगेनिंग का मतलब हो जाएगा, जैसे इसने बोला अरे भाई तेरी तो तबीयत खराब थी, अब तो और वेट लूज होता जा रहा था, अब तुमने दोबारा से वेट गेन करना शुरू कर दिया है, मतलब रीगेनिंग। दोबारा से तुम रिकवरी, तुम्हारी रिकवरी अच्छी हो रही है, सारी चीजें तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही हैं, ठीक है। दोबारा से तुमने बहुत ज्यादा अच्छा सब कुछ करना शुरू कर दिया है। क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई? बढ़िया से, चलो दैट्स इट। फिर आ जाता है रिकवरिंग। देखो रिक्लेम हम कर सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो। अगर आप मेरे से पूछो एग्जैक्ट सिनोनिम है क्या, है या नहीं, तो मैं कहूंगी नहीं, एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, ठीक है। फिर आ जाएगा रिस्टोर करके रखना, ओके दैट्स ऑल्सो फाइन। अच्छा ऑपोजिट क्या होगा? लूजिंग। सो लूजिंग इज ऑपोजिट, फॉरफीटिंग इज ऑपोजिट, और सरेंडर कर देना। जैसे मैं परमानेंटली पूरे मेहनत से फाइट कर रही थी, आई वॉज ट्राइंग माई हार्ड, मैं रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू रीगेन दैट वेल्थ, उसको ऑपोजिट क्या होगा? अरे मैंने हार मान ली, सरेंडर कर दिया, हार मान ली, सरेंडर कर दिया। फिर आ जाता है, फिर से वही वाली चीज है, हमने जस्ट अभी करी है वार्म अप सेशन में, क्योंकि ये शब्द हम पिछले हफ्ते भी कर चुके थे, याद है आपको। और जब भी मैं ये शब्द कराती हूँ इसके बगल में ये जरूर लिखती हूँ। इसका मतलब होता है कि जब आपके अंदर की एनर्जी, या मैं बोलूं वेट, किसी भी चीज के जब कम होने की बात होती है, एंड ALLY का मतलब होता है फ्रेंड। अच्छा जब भी मैं फ्रेंड की बात करती हूँ, मैं तुरंत आपसे कहती हूँ सबसे पहले एमी वाले शब्द लिखा करो। तो एमी वाले दो शब्द बताओ। एक आपका हो गया एमीएबल, एक आपका हो गया एमिकेबल। एमीएबल, एमिकेबल, एफेबल, फिर आपका हो गया एमिटी, ये सारे वर्ड्स हो गए। एमीएबल, एमिकेबल, एफेबल, एमिटी, ये सारे शब्द हो गए जिसका मतलब होता है दोस्ती, है ना। आप किसी को मान रहे हो, आपका कोई कंपेनियन है, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, सारे के सारे। तो मैं तो ऐसा अज्यूम करके चलती हूँ कि ये चारों तो आप लिखोगे ही नहीं, क्योंकि ये चारों शब्द तो हमेशा याद रहेंगे। द टू कंट्रीज बिकेम एलीज, मतलब टू कंट्रीज बिकेम फ्रेंड्स ड्यूरिंग द वॉर। कहते हैं ना कि भाई इसकी लड़ाई इससे है, और तीसरा वाला जो इंसान है, तीसरी वाली जो कंट्री है, वो भी इस कंट्री को पसंद नहीं करती, तो ये दोनों आपस में अपने आप ऑटोमेटिकली दोस्त हो जाएंगे। जैसे दुश्मन का, अगर जैसे अगर सामने वाला व्यक्ति मेरा दुश्मन है ना, और इस वाले का भी वो दुश्मन है, तो ये थर्ड व्यक्ति अपने आप मेरा दोस्त हो जाएगा। अरे भाई तेरे को भी वो नहीं पसंद है, मेरे को भी नहीं पसंद है, तो यही वाली सिचुएशन यहाँ पे हुई थी, ठीक है। अच्छा अब बात होती है यहाँ पे विंडिक्टिव की। पहले हम इसको कर ले, पार्टनर हो गया, सपोर्टर हो गया। अच्छा दिस इज अ वेरी नाइस वर्ड, इसको भी हमेशा याद रखना, कमरेड कंपेनियन से याद रख लेना, ठीक है, कलीग से याद रख लेना। तो सी वाले तीन शब्द कंपेनियन, कमरेड एंड कलीग, ये हो गए। फिर आपका एमीएबल, एमिकेबल, एफिकेबल, एमिटी, ये हो गया। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा याद रहेंगे, और घूम फिर के यही तो दिए जाते हैं आपके, कभी आज ये दे दिया गया तो कल कोई और दे दिया जाएगा। अच्छा इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसको ऑपोजिट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपके ऑपोजिट होता है, आपके अगेंस्ट होता है। अब आपके ऑपोजिट है, आपके अगेंस्ट है, तो आपका ओपोनेंट हुआ, आपका राइवल हुआ। कोई व्यक्ति आपके ऑपोजिट है, आपका ओपोनेंट है, तो वो आपका ऑपोजिट है, आपका राइवल है, ठीक है। क्लियर हो गया? आपका दुश्मन है। अब देखो वीडियो आ गया, वीडियो आ गया, एक बार कमेंट में लिख के बताइएगा। आ गया, ठीक है। अच्छा ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, FOE, फो। ये सिनोनिम में भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, ये वर्ड आपका बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अच्छा विंडिक्टिव, सबसे पहले हमने देखा शब्द के एंड में IVE आ रहा है। कभी भी शब्द के एंड में IVE आता है तो देखते ही समझ जाना कि ये शब्द एडजेक्टिव है। और क्या आता है शब्द के एंड में जिसको देखते ही आप समझ जाओगे कि ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है? बताइए। डन। डन।
IVEOUSALFUL then IVEOUSALFUL ENT, ये सारा एडजेक्टिव हो जाता है। SOME सब एडजेक्टिव है, तो दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। हिज विंडिक्टिव नेचर मेड इट हार्ड फॉर हिम टू फॉरगिव अदर्स, मतलब जो उसका प्रतिशोध लेने वाला नेचर था ना, कि उसने मेरे संग ये किया है तो मैं उसके संग और बुरा करूंगा, तो जो प्रतिशोध लेने वाला नेचर था उसका, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया दूसरों का उसको माफ करना। उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट था कि वो दूसरों को माफ करे, कोई उसका दोस्त नहीं होता था। विंडिक्टिव नेचर था, लड़ाई वाला, रिवेंज लेने वाला। तुमने नहला दिया है तो मैं दहला दूंगा, रिवेंज लेने वाला नेचर। अब रिवेंज वर्ड आया है तो देखो वेंज अपने आप आ गया, रिवेंजफुल है तो वेंज अपने आप आ गया। फिर हो जाएगा मेलिशियस, देन रिटालिएटरी। सारे शब्द अच्छे से समझना। अगर मैं बात कर रही हूं बदला लेना, तो रिवेंज आ गया, रिवेंज के बाद वेंज आ गया, रिवेंजफुल, देन वेंजफुल हो गया, मेलिशियस हो गया, रिटालिएटरी हो गया। तो ये सारे शब्द हैं और ये सारे शब्द आपस में एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। रिवेंज, अब इस मैंने रिवेंज का वेंज उठा लिया तो वेंजफुल हो गया, और वही वेंज के बाद विंडिक्टिव आप तुरंत वी से लिख देना यहाँ पे, तो ये भी फिर आपको हमेशा याद रहेगा। वी वाले देखो दो शब्द हो गए, ठीक है। सीक्वेंस यही रखना, रिवेंज, फिर रिवेंज में से वेंज निकला, वेंजफुल बना, फिर वी के बाद तुरंत विंडिक्टिव आ गया, तो ये तीनों हमेशा याद रख रहेंगे आपको। फिर मेलिशियस हो गया, रिटालिएटरी हो गया, तो ये सारे शब्द आपस में एक दूसरे के सिनोनिम के बेसिस पे आपको हमेशा याद रहेंगे। अब मैं बात करूं एंटोनिम की, बदला लेने का ऑपोजिट क्या होता है, बहुत बड़े दिल वाला है, उदार है, मर्सीफुल है, कंपैशनेट है, बेनिवलेंट है। एक तरफ हो गया बदला लेता है, कभी किसी को माफ नहीं करता। दूसरी तरफ हो गया बहुत दयालु है, हर वक्त हर किसी को माफ करता रहता है, मर्सीफुल, दयालु, ये सारे इसके ऑपोजिट हो गए। ठीक है, याद रखना, हमेशा सीक्वेंस यही रखना। अगर मैं आपसे बोलूं आर से शुरू होता है फिर वी, तो लिखना रिवेंज, रिवेंजफुल, फिर आपका आ जाएगा वेंज, फिर आपका आ जाएगा विंडिक्टिव। ये इस तरीके से आएगा बदला लेना, ठीक। चलो अब आपके सामने तुरंत आ जाता है कॉन्फिडेंस बूस्टर, और कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडेलिबल। मैंने आपको पता है क्या किया, कॉन्फिडेंस बूस्टर में वार्म अप और वार्म अप में कॉन्फिडेंस बूस्टर आ चुका है। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस बूस्टर है ये आज के नहीं, ये पिछले वाले सेशन का था, और जो शुरू में वार्म अप कराया था वो आज का था। वाह भाई वाह, चलो कोई बात नहीं, ये तो आपको याद होएगा ही। इनडेलिबल यानी कि जो डिलीट ना किया जा सके, यानी कि जो परमानेंट हो। बहुत बढ़िया। फिर आ जाता है शैटर्ड, सारी चीजें शैटर्ड हैं, तो शैटर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, सारी चीजें छोटे 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 टुकड़ों में टूट गई हैं, यानी कि ब्रोकन है, तो शैटर्ड इज ब्रोकन। फिर आ जाएगा रिक्लेम करना, सो रिक्लेम करने का मतलब क्या होगा, रिक्लेम करना, यस। ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट, सिर्फ सिनोनिम के पीछे मत भागा करो, ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट, बहुत बढ़िया। रिक्लेम करना, बार बार हार नहीं मान रहा है, बार बार रिक्लेम कर रहा है, उसको ऑपोजिट हो जाएगा हार मान लेना, सरेंडर कर देना। रीइटरेट करना, चीजों को, किसी भी चीज को रीइटरेट करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको तोड़ के पढ़ो। रीइटरेट मतलब अटर करना, बार बार दोहराना, और बार बार दोहराने का होगा कि ना दोहराना, यानी कि पॉज कर देना, होल्ड कर देना। और आज क्योंकि इतने दिनों के बाद आपका सेशन हुआ है, तो आज देखना चाहती हूँ कि जो इतने टाइम से मैं पढ़ा रही थी वो आप कर पाते हो कि नहीं। आज का होमवर्क बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अमेजिंग है। सबसे पहले आप इस पूरे पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके ले लो स्क्रीनशॉट, चाहे बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको करना क्या है, इस पूरे के पूरे पैराग्राफ की समरी सिर्फ 3 या मैक्सिमम 4 लाइन में कमेंट में लिखनी है। जितने भी लोग इस लेक्चर को देखो, इस वीडियो को देखो, रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, आप सभी को इसकी समरी लिखनी है, जरूर लिखिएगा। आज मैं आपकी समरी के बेसिस पे डिसाइड करूंगी कि कल मुझे आपको पैराजंबल कराना है या क्लोज टेस्ट, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते तो हमने आरसी ही किया है, ठीक है। तो जरूर 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 से आप सभी को इसकी समरी लिखनी है, आज मैं पढ़ूंगी, ठीक है।
क्योंकि हमेशा मैं पढ़ा देती हूँ तो मुझे आइडिया ही नहीं लग पाता है कि आप लोगों को समरी कितनी आई। हमने पिछले 10 दिन से सिर्फ पढ़ा है, आज ये काम आपका है, क्योंकि मुझे देखना है इतने दिनों में ऐसा तो नहीं है आप कुछ सीख ही नहीं पाए हो, या सीखे हो तो कितना सीखे हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, सब लोग समरी लिखोगे, इसी के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्लोज टेस्ट कराना है या पैराजंबल। और बाकी मेरा टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया, रिवेंजफुल विंडिक्टिव सब कुछ याद हो गया तो कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और जरूर 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 से होमवर्क करिएगा, मुझे एक एक व्यक्ति का कमेंट चाहिए, प्रॉमिस मी कि आप सभी कमेंट करके बताओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।